सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में लिए हम लोगों ने। तो आज प्रॉब्लम नंबर 4 सीखने वाले हैं हम लोग, जिसका डायग्राम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। डायग्राम हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना। तो जो कि मई 2014 में मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है 10 मार्क्स के लिए, है ना। और सेम प्रॉब्लम मई 2013 और 17 में भी पूछा हुआ है। ओके, तो सब में फर्स्ट इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या दिया है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बेल क्रैंक लीवर एज शोन इन फिगर determine the magnitude, direction and the point of application of the resultant with respect to point O, है ना। So with respect to point O हम लोग को क्या है, ये डायग्राम दिया है, सारे फोर्सेस और डायमेंशन दिए हैं और हम लोग को सारे फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। जब भी ऐसा वर्ड आएगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, मतलब यहाँ पे क्या है, ये वेरिनोस थ्योरम का प्रॉब्लम है, जिसका मतलब इसका सारा रिजल्टेंट निकालना है हम लोग को और पॉइंट O से इसका मोमेंट निकालना है और रिजल्टेंट को लोकेट करना है, उसके डिस्टेंसेस फाइंड आउट करके। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जब भी आता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, इसकी रिजल्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सब में पहली चीज हम लोग को क्या देखनी होती है कि सारे जो फोर्सेस है, सारे के सारे फोर्सेस कैसे चाहिए हम लोग को, एक तो वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये वाला वर्टिकल है, ये वाला वर्टिकल है, बट ये वाला फोर्स इंक्लाइंड है ना। दिस फोर्स इज इंक्लाइंड, ये फोर्स कैसा है, इंक्लाइंड है। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, है ना, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस 500 न्यूटन के फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, है ना। और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम लोग फोर्सेस को कहां से रिजॉल्व करते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, मतलब इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट से हम लोग इसको एग्जैक्टली रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, इनसाइड रहेगा। अब बारी है कंपोनेंट्स की। तो देखो हॉरिजॉन्टल, देखो एंगल कहां से पता है हम लोग को, एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा कॉस वाला कंपोनेंट। तो 500 cos of 60, जहां से एंगल पता है वो cos वाला कंपोनेंट, और जहां से एंगल नहीं पता है वो वाला होता है हमारा sin वाला कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 500 sin of 60, ये हो गया 500 cos of 60, ये हो गया 500 sin of 60। तो इस इंक्लाइंड फोर्स को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब हमारे पास पूरे फोर्स सिस्टम में सारे के सारे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्सेस है, कोई भी इंक्लाइंड फोर्स यहाँ पे अभी नहीं बचा है। तो अब हम लोग इसका रिजल्टेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए कंसीडरेशन क्या होता है, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, उन सारे फोर्सेस का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और एडिशन करते समय हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि जो राइटवर्ड फोर्सेस जा रहे हैं उनको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो लेफ्ट साइड में फोर्सेस जा रहे हैं उनको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने, ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये एक हॉरिजॉन्टल है ना, ये दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है। तो इन दो फोर्सेस को हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सब में पहले देखेंगे ये वाला फोर्स 500 cos 60 कैसे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है ना। तो राइट साइड के फोर्सेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 500 cos of 60। ओके, उसके बाद ये वाला 700 न्यूटन का फोर्स कैसे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। सो लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 700। अब इसको हम लोग कैलसी में पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 450 न्यूटन, है ना। अब माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है कि ये फोर्स किधर है, लेफ्ट में, है ना।
सो अभी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की डायरेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 450 न्यूटन, प्लस में लिखेंगे, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, लेफ्टवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बता देंगे लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्टवर्ड, है ना। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किधर है, लेफ्ट साइड में है। ओके, अब इसी तरह से हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कंसीडरेशन है अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। समेशन ऑफ एफ ऑफ y मींस व्हाट, है ना, y मींस क्या होता है, जितने भी सारे फोर्स सिस्टम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है, सारे वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, और ऐड करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस है उनको पॉजिटिव लेते हैं और जो भी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस है उनको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना। तो इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे और हम लोग सिंपली फोर्सेस को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितने वर्टिकल फोर्सेस है, 1 2 और 3, ये तीन वर्टिकल फोर्सेस है और तीनों की तीनों फोर्सेस कैसे, डाउनवर्ड फोर्स है ना। डाउनवर्ड फोर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों फोर्सेस को माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। सबसे पहले ये वाला फोर्स लिख देते, देखो क्या है, -500 साइन ऑफ 60। उसके बाद ये वाला फोर्स है 1000, ये भी डाउनवर्ड है तो -1000, डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। ये भी फोर्स डाउनवर्ड है तो यहाँ पे लिखेंगे -1200। तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड है, इसलिए तीनों को हम लोगों ने माइनस में लिया है। अब इस सारी वैल्यू को हम लोग कैलसी में पुट कर देंगे, है ना, और वहां से हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, -2633 न्यूटन, है ना। अगेन माइनस साइन क्या शो कर रहा है, एफ ऑफ वाई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन को हटाएंगे, प्लस में वैल्यू लिखेंगे 2633 न्यूटन और यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे डाउनवर्ड, है ना। एफ ऑफ वाई का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड। ओके, एफ ऑफ एक्स मिल गया, एफ ऑफ वाई मिल गया। अब बारी है रिजल्टेंट की, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ऑलवेज फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। सब में पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यूज को उसमें पुट करना है। ओके, सो फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है कितना है, -450, है ना। तो यहाँ पे -450 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखो -2633, इसको माइनस में रहने दो वैल्यू को या प्लस में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव ही होने वाला है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कैल्शियम पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2671.18 न्यूटन, है ना। 2671.18 न्यूटन, ये मिल गया हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ तक हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। अब बारी है रिजल्टेंट की पोजीशन को लोकेट करने का। उसकी पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका थीटा निकालेंगे, है ना, कि रिजल्टेंट तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होने वाला। सारे फोर्सेस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ वर्टिकल फोर्सेस है, कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और एक इंक्लाइन भी फोर्स है। मतलब रिजल्टेंट किसी न किसी एंगल पे रहेगा, है ना। सो एंगल पे रहेगा तो कितने एंगल पे, है ना, तो कितने एंगल पे मतलब उसका थीटा निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका थीटा निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ थीटा इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे। सो मॉड में जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा, अंदर आंसर माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, बाहर प्लस आने वाला है। एफ ऑफ वाई कितना है हमारा, -2633 और एफ ऑफ एक्स है हमारा -450। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे कैल्शियम में, शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे तो tan इनवर्स मिल जाएगा। यहां से हम लोग को थीटा दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस का वैल्यू मिल जाएगा 80.30 डिग्री, है ना। तो थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया 80.30 डिग्री, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और उसका इंक्लिनेशन फाइंड आउट किया। अब उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हम लोग को रिजल्टेंट का। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका मोमेंट लेना पड़ेगा, वेरिएबल्स थ्योरम यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और x और y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोग को मोमेंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, क्योंकि उसने बोला है कि रिजल्टेंट फाइंड द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O बोला है। तो इस O पॉइंट से इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इस पॉइंट O से। तो
तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सारे फोर्सेस का डिस्टेंस पता होना चाहिए इस पॉइंट O से, है ना। अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब देखो, अब हम लोग को सारे फोर्सेस का डिस्टेंस पता होना चाहिए पॉइंट O से। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो देखो पॉइंट O से इस वाले फोर्स का डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, सिर्फ नॉर्मल डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, सिंपली देखो उसके लिए एक ही पॉइंट याद रखना है, फोर्स का लाइन देखना है। इस फोर्स का लाइन कैसा है, वर्टिकल है। इस फोर्स का लाइन वर्टिकल है तो पॉइंट O से मुझे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि 150 है, बराबर। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला फोर्स देखो 500 sin 60 का, ये वर्टिकल फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये पॉइंट O से, जो हम लोग को पता है 150 प्लस 150 300 हो जाएगा ना। और ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स तो पॉइंट O में से पास हो रहा है तो इसका मोमेंट भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, है ना। ये पॉइंट में से जो फोर्सेस पास होते हैं उनका मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। देन उसके बाद अगर आप इस वाले फोर्स को देखोगे, इस वाले फोर्स को, अब आपको मैं पूछूंगा कि इस वाले फोर्स का डिस्टेंस पॉइंट O से कितना है। अगर आप बोलते हो 150 तो वो रॉन्ग है ना। 150 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कैसे देखना है, देखो ये वाला फोर्स का लाइन है वर्टिकल, फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो मुझे इस पॉइंट से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो यहां तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे चाहिए, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे नहीं पता है, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे ये वाला फोर्स देखो, इस वाले फोर्स का डिस्टेंस पॉइंट O से कितना है। अगर आप बोलोगे इसका डिस्टेंस 300 है तो वो रॉन्ग है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का मुझे डिस्टेंस कैसा चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये वाला वर्टिकल, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल, फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये डिस्टेंसेस मुझे पहले सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंपल इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। देखो डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इस वाले डायग्राम को भी थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करेंगे। सो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को हम लोग A नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे B, है ना। ये है पॉइंट सपोज C और ये है पॉइंट हमारा D, है ना। तो अब देखो इस वाले फोर्स का, इस वाले फोर्स का, ये फोर्स है वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला, मतलब OC। हम लोग को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, OC, है ना। और सेम वे ये वाला फोर्स है हॉरिजॉन्टल, इससे हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस चाहिए, AB, है ना। तो बेसिकली हम लोग को AB और OC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस डिस्टेंस OC और ये डिस्टेंस AB को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। फाइंड आउट करेंगे भाई कोसाइन एंगल से। देखो ये वाला ट्रायंगल, सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस AB को फाइंड आउट करेंगे, ना। इन ट्रायंगल OAB, ध्यान से देखना, OAB ट्रायंगल कौन सा, OAB। तो देखो यहाँ पे मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल है हमारा OAB, तो ये है हमारा O पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट B, ये है पॉइंट A, है ना। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, OA, ये डिस्टेंस OA कितना है, 150 प्लस 150 300 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये है डिस्टेंस हमारा 300 mm, और ये वाला एंगल हम लोग को पता है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम लोग को पता है ये कितना है 60 डिग्री है, बराबर। हम लोग को डिस्टेंस चाहिए AB। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री एंगल है, बराबर। तो अब देखो, अब ये हाइपोटेनस है, OA क्या है, हाइपोटेनस है, और ये वाला साइड कौन सा है, अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड। अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, sin थीटा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे sin ऑफ 60, है ना। sin ऑफ 60 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस है। तो अपोजिट क्या है हमारा AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है हमारा OA। सो हमारा हाइपोटेनस है AO बोले या OA बोलो, दोनों भी चलेगा, है ना। तो हम लोग को निकालना है AB, तो इस OA को इधर लेके आओ। सो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इधर डिवीजन, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, OA या AO जो भी लिखो चलेगा, AO sin ऑफ 60। AO का वैल्यू पता है हम लोग को, AO कितना है 300 है। सो यहाँ पे 300 sin ऑफ 60 है। तो देखो AB का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 300 sin ऑफ 60 मिला। सो AB का डिस्टेंस कितना मिल गया, 300 sin ऑफ 60, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस डिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है 300 sin ऑफ 60। इसका वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो आप, कैलकुलेटर में डाल के निकाल लो तो भी चलेगा, या एज इट इज रखो, क्योंकि आगे तो पूरा कैलकुलेट करना ही है हम लोग को मोमेंट, है ना। तो ये कितना मिला, 300 sin 60 मिला।
अब ये वाला डिस्टेंस OC, अब ये OC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ODC, अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल है ODC, ये इसका हाइपोटेनस है 150 है ना, और ये एंगल सेम है 60 डिग्री, तो यहां से भी अपने को क्या मिलेगा OC, जो एडजेसेंट साइड है वो मिल जाएगी सेम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस से ये वाले ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है 60 है ना, ये है पॉइंट हमारा OC और ये पॉइंट है D, और ये डिस्टेंस है 150 है ना। देखो ये 150 है, ये OC हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये OD और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। OC मुझे फाइंड आउट करना है। OC कैसा है, इस एंगल के लिए OC कैसा है, एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट कितना है मेरा, एडजेसेंट है OC और हाइपोटेनस क्या है OD, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट OC है, OD को इधर लेके आ जाओ, देखो तो OC जो हम लोग को फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD cos ऑफ 60, OD cos ऑफ 60, OD कितना है 150, सो डिस्टेंस क्या मिल गया 150 cos ऑफ 60। सो देखो OC का डिस्टेंस हम लोग को मिल गया 150 cos ऑफ 60, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को मिल गया है यहाँ पे 150 cos ऑफ 60। देखो ये वाला डिस्टेंस है जो हम लोग को चाहिए था, वो हम लोग को डिस्टेंस यहाँ पे मिल चुका है 150 cos ऑफ 60, ये डिस्टेंस मिल गया और ये वाला डिस्टेंस मिल गया। हम लोगों ने देखा फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल चाहिए, और फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल चाहिए पॉइंट से। पक्का याद रखना, कोई भी फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चाहिए पॉइंट से, जिस पॉइंट से मोमेंट निकाल रहे हैं वहां से। अगर फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल चाहिए। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो अब सारे डिस्टेंस हम लोग को मिल चुके हैं, अब मोमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो चलो बढ़ते हैं अभी मोमेंट के कैलकुलेशन की तरफ। तो देखो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू, है ना। अभी क्या कंसीडरेशन है हमारा यहाँ पे, हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, है ना। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, है ना। और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, ये हमारा कंसीडरेशन है। अपोजिट कंसीडरेशन भी आप यूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट है और फाइनल आंसर सेम आएगा, दोनों में भी फाइनल आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो चलो सब में पहले देखते हैं अभी यहाँ पे फोर्सेस, कितने सारे फोर्सेस हैं यहाँ, 1 2 3 4 और ये 5 फोर्सेस है। उसमें से अब सब में पहले देखना है कि हम लोग को मोमेंट लेना है पॉइंट O से, इस वाले पॉइंट से। अब जो फोर्सेस इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं ना, जिनका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट में से पास हो रहा है, उन फोर्सेस का मोमेंट हम लोग को नहीं लेना है, वो कैलकुलेशन में आएंगे नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फोर्स देखो, ये 500 cos 60, ये फोर्स देखो आगे जाके कहां से जा रहा है, पॉइंट O में से पास हो रहा है। ये सीधा सीधा आगे बढ़ेगा तो पॉइंट O में से पास होगा, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस इस पॉइंट O से कितना है, 0 है, इसलिए मोमेंट इसका 0 होगा। तो इसलिए इसको मोमेंट कैलकुलेशन में लेना ही नहीं, ये पॉइंट O में से पास हो रहा है। उसके बाद ये वाला देखो, ये पॉइंट O में से नहीं जा रहा है, ये भी पॉइंट O में से नहीं जा रहा है, ये भी पॉइंट O में से नहीं जा रहा है, ये भी पॉइंट O में से पास नहीं हो रहा है। मतलब ये चार फोर्सेस 1 2 3 4, इन चार फोर्सेस का मोमेंट हम लोग को लेना है ना। तो सब में पहला देखते हैं हम लोग इधर वाला फोर्स, ये वाला फोर्स कौन सा वाला, 500 sin 60। अब देखो 500 sin 60 का फोर्स क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको चेक करना है। कैसे चेक करना है, मान लो कि हम लोग को अभी सर्कल बनाना है, हमारे हाथ में कंपास है, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर रखा है, ये जो फिंगर है मेरा ये पेंसिल है ना, ये पॉइंटर है, ये मेरा पेंसिल है। अब इसको मैं सर्कल बनाऊंगा, ये सेंटर है, अब ये सर्कल बनाना, तो इधर सर्कल बनाऊंगा मैं जिस डायरेक्शन में एरो नीचे है तो सर्कल में नीचे बनाऊंगा ऐसे। तो जिधर सेंटर है सर्कल उधर ही बनेगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, सेंटर इधर है तो सर्कल इधर ही बनेगा। और डायरेक्शन नीचे है इसलिए सर्कल किधर बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अब इसको देखो कैसे रोटेट हो रहा है, ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 500 sin 60, क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, 500 sin of 60, इसको पॉजिटिव लिखेंगे। प्लस में लिखा क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका डिस्टेंस देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, वर्टिकल है, तो O पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग देखेंगे 150 प्लस 150 कितना है डिस्टेंस, 300 है ना। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस 300 mm से, है ना। फोर्स अगर वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देखना है, और फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल देखना है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा ये वाला फोर्स 1000 न्यूटन का। अब देखो सेंटर यहाँ पे है, रेडियस इतना है, सर्कल बनाना है, डायरेक्शन नीचे है तो सर्कल नीचे से बनेगा ऐसे, जिधर सेंटर है उधर सर्कल बनेगा, डायरेक्शन इधर रहेगा, इधर सर्कल बनेगा ऐसे। तो कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 1000 इनटू, अभी इसका डिस्टेंस देखते हैं। देखो फोर्स वर्टिकल है, अगेन फोर्स का लाइन वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पॉइंट ओ से 150 mm है ना, तो ये डिस्टेंस 150 mm, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 150 mm, इसको 150 mm लिख दो। ओके, सो अब नेक्स्ट वाला फोर्स, ये दो फोर्स हो गए, अब ये दो फोर्स बचे हैं, यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ओ हमारा सेंटर है, ये हमारी रेडियस है, सर्कल बनाना है, डायरेक्शन नीचे है, तो कैसे रोटेट करेंगे, नीचे के साइड में सर्कल बनेगा ऐसे, तो देखो सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है ना, कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होता है, नेगेटिव है ना, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस, सो माइनस फोर्स कितने का है 1200 है ना, तो माइनस हम लोग लिखेंगे 1200। देखो कैसे रोटेट हो रहा है, सेंटर की तरफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, नेगेटिव इसलिए लिखा माइनस 1200। अब डिस्टेंस देखना है, फोर्स है वर्टिकल, तो डिस्टेंस क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 150 cos 60, अभी निकाला हम लोगों ने 150 cos ऑफ 60, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 150 cos ऑफ 60, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट वाला फोर्स ये वाला है ना, अब देखो, अब ध्यान से देखो, सेंटर है हमारा ओके और रेडियस है इतनी, सर्कल बनाना है, सर्कल किधर बनेगा, सेंटर की तरफ इधर है ना, डायरेक्शन किधर है, जिधर डायरेक्शन है एरो का उस साइड में सर्कल बनाना है, और सेंटर की तरफ बनाना है, सेंटर इधर, सर्कल ऐसे बनेगा। तो कैसे रोटेट हो रहा है ये, कैसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगेन ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे होते हैं हमारे, पॉजिटिव है ना, तो रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस ब्रैकेट में कितना है, फोर्स हमारा 700, तो प्लस 700 इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कैसे लिखा प्लस 700, अब इसका डिस्टेंस, फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, देखो इस फोर्स से यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये वाला है ना, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस नहीं है, फोर्स का लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस लेंगे वर्टिकल, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हम लोगों ने फाइंड आउट किया 300 sin ऑफ 60, कितना है डिस्टेंस ये 300 sin ऑफ 60, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 300 sin ऑफ 60, ओके ब्रैकेट क्लोज। तो देखो सारे फोर्सेस हमारे आ गए हैं, चार फोर्सेस आ गए, ये पांचवा फोर्स पॉइंट में से पास हो रहा है, इसके लिए इसका मोमेंट नहीं आएगा। तो अब इस सब कैलकुलेशन को हम लोग कैलसी में पुट कर देंगे, लगा तो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेना है ना, सारा कैलकुलेशन कैलसी में पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ का वैल्यू मिल जाएगा 371769.1 है ना, 371769.1 न्यूटन एमएम। देखो सारे डिस्टेंसेस कैसे है, एमएम में है, सारे डिस्टेंसेस एमएम में है, फोर्सेस न्यूटन में है, इसके लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन एमएम मिलेगा है ना। और जो भी वैल्यू आया, जो वैल्यू आया हम लोग को पॉजिटिव आंसर मिला, पॉजिटिव आंसर मिला, इसलिए पूरा मोमेंट कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आगे हम लोग साइन लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज का ऐसे है ना, या फिर आप वर्ड में लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे वर्ड में लिखो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये मिल गया हम लोग को मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ की वैल्यू, मोमेंट मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, रिजल्टेंट का एंगल मिल गया। अब रिजल्टेंट का लोकेशन पता करना है, वेरिग्नोस थ्योरम पता करना है, एक्स और वाई के इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं, तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो सब में पहले इसका वेरिग्नोस थ्योरम से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं रिजल्टेंट का। जो भी रिजल्टेंट है हमारा, उसका लोकेशन तो हम लोग को पता चल चुका है, अभी उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सब में पहले वेरिग्नोस थ्योरम यूज करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो बाय यूजिंग वेरिग्नोस थ्योरम, ऐसे लिखना है बाय यूजिंग वेरिग्नोस थ्योरम। क्या बोलता है वेरिग्नोस थ्योरम, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन दिस फोर्स सिस्टम will be equals to moment of the resultant about the same point, मतलब moment of all the forces about point O will be equals to resultant into perpendicular distance of that resultant from point O। मान लो जो भी रिजल्टेंट है हमारा जहां पे भी है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट O से वो कितना है d है ना, तो r into d। अब ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, सो d is equals to क्या हो जाएगा, d is equals to summation of moment of all the forces about point O अपॉन रिजल्टेंट हो जाएगा है ना, ये इधर आ जाएगा। अभी
देखो मोमेंट कितना आया हमारा, मोमेंट हम लोग को मिला है 3771769.1 अपॉन रिजल्टेंट का वैल्यू हमारा 2671.18। इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 139.18 mm है ना। तो देखो रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट O से हम लोग को मिल गया 139.18 mm है ना। रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन एंगल भी पता है हम लोग को कितना है 80.30 डिग्री है ना। सो 80.30 डिग्री पे यहाँ पे रिजल्टेंट जाने वाला है। अब वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा है ना, एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा ये भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट एग्जैक्टली अगर आप लोग यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी आप निकाल लेते हो तो वो बेटर हो जाएगा और अच्छे से उसका लोकेशन फाइंड आउट हो जाता है उसे है ना। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखो तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, इसको याद रखना है। ये वाला पोर्शन में यहाँ पे रफ करता हूँ, देखो सो एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा वो तो हम लोग को पता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। देखो समेशन ऑफ एक्स भी नेगेटिव है, समेशन ऑफ वाई भी नेगेटिव है। देखो एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा है ना। अब इस वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट कहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, किस पॉइंट पे कट करेगा उसका डिस्टेंस मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट हम लोग निकालना है। सो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट अगर हम लोग को निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f ऑफ y है ना। फॉर्मूला है एक्स इंटरसेप्ट के लिए मोमेंट अपॉन f ऑफ y और y इंटरसेप्ट के लिए मोमेंट अपॉन f ऑफ x है। तो अभी देखो टोटल का मोमेंट कितना है हमारा, मोमेंट की वैल्यू हम लोग को पता है 37179.1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ y कितना है ये वाला है -2633। तो -2633 इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को आएगा हम लोग को -141.2 mm है। नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइड, यहाँ से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस के लिए नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ना। सेम वे y इंटरसेप्ट, देखो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग सिंपल वही फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O डिवाइड बाय यहाँ पे जाएगा समेशन ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ y यहाँ पे f ऑफ x है ना, उल्टा है, x के लिए y और y के लिए x, ऐसे याद रखना है इसको। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 37179.1 डिवाइडेड बाय, अभी देखो समेशन ऑफ f ऑफ y की वैल्यू भी नेगेटिव थी -450, तो -450 तो डिस्टेंस यहाँ पे भी माइनस में आने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड y एक्सिस है, ऊपर की y एक्सिस पॉजिटिव होती है, नीचे वाली y एक्सिस नेगेटिव होती है, इसके लिए डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव हम लोग को शो कर रहा है। तो इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को -826.2 mm, -826.2 mm। ये तो देखो x इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे देखो, सो यहाँ पे पॉइंट O, ये पॉइंट O है, तो इसको लोकेट करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन थोड़ा रफ करता हूँ। देखो अब इसको लोकेट कैसे करना है, ध्यान से देखें। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पॉइंट O है, पॉइंट O है एग्जैक्टली यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट O है। यहाँ पे नीचे आएगा हमारा y एक्सिस और ये आएगा इधर हमारा x एक्सिस बराबर, ये है पॉइंट O। अब रिजल्टेंट कैसे जाएगा हमारा, रिजल्टेंट जाएगा यहाँ पे देखो x इंटरसेप्ट कितना है उसका, x इंटरसेप्ट है -140, माइनस साइन आएगा कि माइनस x एक्सिस है ना। तो ये मान लो ये हमारा है 141.2 mm ये है ना, और y इंटरसेप्ट कितना है 826.2 mm, माइनस आया साइन लेके नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस है, तो मान लो ये वाला है हमारा 826.2 mm ये डिस्टेंस है। सो रिजल्टेंट जाएगा ऐसे है ना, ये एग्जैक्टली ऐसे रिजल्टेंट यहां से पास होगा है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे रिजल्टेंट यहां से पास होने वाला है, ये हमारा रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट का जो एंगल रहेगा इस एक्स एक्सिस से ये है 80.3 डिग्री, ये हम लोग को थीटा मिला था। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2671.18 न्यूटन। तो ये हो गया एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऐसे जाएगा 2671.18 न्यूटन, और इसका y इंटरसेप्ट ये है और ये इसका x इंटरसेप्ट है ना। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो एग्नोस थ्योरम से निकाला ये वाला डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है d, जो हम लोगों ने एग्नोस थ्योरम से निकाला 139.18 है ना। तो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला 139.18 mm,
ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने वेरिनोस थ्योरम से निकाला है ना, इस वाले क्वाड्रेंट में रिजल्ट है। ओके, समझ में आया? आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।